हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मैं हूं रुचित जैन और वीकली मार्केट आउटलुक इस वीडियो में आपका स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस वीडियो में भी हम मार्केट्स के ऊपर डिस्कशंस करेंगे, डेटा देखेंगे, चार्ट सेटअप देखेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सभी सेक्टरल इंडाइसेस के और कुछ स्टॉक्स के। राइट, तो शुरुआत करने के पहले आप सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो मैं फ्राइडे को इवनिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप वीकेंड को ये वीडियो देख सकते हैं। अब मार्केट्स जो पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि मंडे को हमने हफ्ते की शुरुआत तो नेगेटिविटी के साथ हुई थी, जो हमने 1 अक्टूबर से डाउनफॉल देखा है, लेकिन उसके बाद कुछ रिकवरी हुई और हम कंसोलिडेशन फेज में चले गए। सो ये जो सेलिंग पिछले कुछ समय में आई है, 1 अक्टूबर से प्रिसाइसली अक्टूबर की शुरुआत से आई है, ये मेनली एफआईएस ड्रिवन सेलिंग है, जहां पे हमने देखा एफआईएस ने कैश सेगमेंट में माल बेचा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में उनके जो लॉन्ग पोजिशन थे, अक्टूबर महीने की शुरुआत, अक्टूबर सीरीज की शुरुआत लॉन्ग शॉर्ट रेशियो ऑफ 81% से हुई थी, यानी उनकी 80% से ज्यादा पोजीशंस लॉन्ग साइड पे थी, जो लॉन्ग हैवी पोजीशंस कही जाती है। और हम हमारे डेली वेबिनार में भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जो लॉन्ग हैवी पोजीशन जब 80% के ऊपर आ जाती है तो वहां पे मार्केट शॉर्ट टर्म टॉप बना देता है और फिर हम करेक्टिव फेज देखते हैं। तो यही करेक्टिव फेज हमने देखा है पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन में। अब डेटा ऐसे सेलिंग का बन रहा है कि वो कैश सेगमेंट में सेलिंग करे और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी कंटिन्यूसली सेलिंग करते जा रहे हैं। उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो आप देखेंगे कि जो 81% के आसपास था, वो अब 35% से ही रह गया है, यानी कि नेट लॉन्ग से अब वो नेट शॉर्ट्स में चले गए और 65% ऑफ द पोजीशंस अब उनकी नेट शॉर्ट्स पे है। तो जब शॉर्ट साइड की पोजीशंस बन रही है तो मार्केट में तब तक अब रिलीफ नहीं आएगा या तब तक मार्केट में अपना रिज्यूम नहीं होगा जब तक ये शॉर्ट्स बनना रुक नहीं जाते या शॉर्ट्स कवर होना शुरू नहीं कर देते। क्लाइंट सेक्शन जो एचएनआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स के कंबाइंड है, वहां पे इन्होंने ये करेक्शन में लॉन्ग फॉर्मेशन की शुरुआत की है और 61% के आसपास आप देख सकते हैं उनकी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है। तो डेटा तो यही कर रहा है कि एफआईएस ड्रिवन सेलिंग है, तो जब तक एफआईएस की सेलिंग नहीं रुकेगी तब तक मार्केट में कुछ मेजर रिलीफ नहीं आएगा। अब पिछले हफ्ते हम देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट सेटअप्स हम देखते हैं आपके सामने। तो निफ्टी में करेक्शन आया, जो पिछला अपमूव था 23,900 से लेके 26,277 जो ऑल टाइम हाई बना है, वहां से 61.8% रिट्रेसमेंट हुआ और वहां से पुल बैक मूव आया। लेकिन पुल बैक मूव में इतनी स्ट्रेंथ नहीं देखी गई थी, क्योंकि अगर आप अवर्ली चार्ट पे देखेंगे तो ये अवर्ली ग्रीन एवरेज आपके सामने जो आप देख सकते हैं प्राइस वाइज, यूजुअली ग्रीन पहले रेजिस्टेंस लेता है फिर ब्लू एवरेज, और पहला ही रेजिस्टेंस, ये जो ग्रीन एवरेज का रेजिस्टेंस था 25,235, 25,235, वही ब्रेक नहीं कर पाया। सो अब फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। अवर्ली रीडिंग्स न्यूट्रल है, साइडवेज है। तो आने वाले हफ्ते में इस वीक का जो हाई है और लो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखे जाएंगे। लास्ट 3 दिन में मार्केट में इंडेक्स फ्रंट पे कोई डायरेक्शनल मूव नहीं है। हाई बना है 24,234 का और लो बना है 24,700 के आसपास। तो 24,700 और ये 25,235, ये रेंज है अभी फिलहाल कंसोलिडेशन। इस रेंज में जो भी साइड मार्केट में ब्रेकआउट आएगा, फिर एक डायरेक्शनल मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे वो डायरेक्शन में। तो वेट कीजिए। अगर मार्केट्स में कुछ सिग्नल्स नहीं है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको कुछ बड़े ट्रेड्स करने ही चाहिए। वेट कीजिए ब्रेकआउट ऑन द ईदर साइड, फिर एक डायरेक्शनल मूव मार्केट में एक्सपेक्ट करेंगे। तो अगर 24,700 ब्रेक होता है तो क्या, ये जो 24,700 इस हफ्ते का लो बना है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 24,565 से 24,450 के रेंज में। तो 550 से 450, 24,550, 450, ये फिर सपोर्ट रेंज आएगा जहां तक का डिप मार्केट में पॉसिबल है अगर 700 के नीचे गए तो। फिलहाल तो उसके नीचे का व्यू नहीं बैठ रहा है इमीडिएटली, क्योंकि मोमेंटम रीडिंग्स फिर से हम ओवरसोल्ड जोन में आ जाएंगे अगर वहां तक भी आया तो। और ये अगर हाई क्रॉस करता है, ये इस वीक का हाई 25,235, नॉट इस वीक का बट ये ग्रीन मूविंग एवरेज का जो हाई बना है, तो फिर मार्केट क्या करेगा, पूरे डाउन मूव को, ये जो लास्ट 10 दिन का करेक्शन आया, इसको रिट्रेस करने की कोशिश करेगा। और मैं अगर चार्ट्स में इसकी रिट्रेसमेंट लगाऊं तो 38.2% रिट्रेसमेंट आप देख सकते हैं आ रहे 25,300 और 50% आएंगे 25,500। सो अगर ये हाई क्रॉस करता है, ग्रीन एवरेज निकालता है, तो 25,300 और 25,500 ये लेवल्स एक्सपेक्ट करेंगे। तो फिलहाल तो अगर आप सोचेंगे कि क्लियर डायरेक्शन नहीं है, यही बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर जाएगा तो ऐसा, इसके नीचे जाएगा तो ऐसे ही, एज ऑफ नाउ तो यही सिचुएशन है। और जो सिचुएशन है हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो अगर मूव नहीं आता है और इधर साइड, तो नो ट्रेड जोन में तो बेटर है कि ज्यादा एग्रेसिव वहां पे ट्रेडिंग ना करें। राइट, सो दिस इज द निफ्टी चार्ट। वीकली चार्ट देख लेते हैं। फिलहाल तो वीकली एवरेजेस काफी दूर है निफ्टी के। वीकली आरएसआई भी नेगेटिव है, अभी भी ओवरबॉट से कूल ऑफ पीरियड में है।
राइट। और डेली में भी RSI वहां पे नेगेटिव है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी के ये चार्ट स्ट्रक्चर्स आपके सामने है। सो बैंक निफ्टी में रिसेंट करेक्शन आया, इसमें भी सेम हुआ है, इसमें भी सेम। अगर आप 60 मिनट के चार्ट देखेंगे तो ग्रीन मूविंग एवरेज देखिए, ये ग्रीन मूविंग एवरेज यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना है। सो बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है, पुल बैक मूव है, सिर्फ स्ट्रेंथ अब तक ना ही निफ्टी में दिख रही है ना ही बैंक निफ्टी में दिख रही है। निफ्टी में जैसे मैंने बात की 25,235, सिमिलर ये जो हाई है बैंक निफ्टी में 51,700, ये क्रॉस होगा तो ही तेजी करेगा। 51,700 के नीचे है तब तक तेजी से दूर रहिए, 25,235 के नीचे है तब तक तेजी मत करिए, राइट। सो ये व्यूज आ रहे हैं। और सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए पहला है 50,200 के आसपास, 50,200, ये जो स्विंग लो है वो इमीडिएटली सपोर्ट है, और वो ब्रेक कर देता है तो फिर 49,600, 49,700 वहां पे मार्केट्स नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे, राइट। सो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद अब हम एक एक सब सेक्टोरल इंडेक्सेस कवर करते हैं। सबसे पहले आते हैं आईटी पे। HCL टेक, TCS, इन्फोसिस, सब दिग्गज स्टॉक्स के रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुई है। TCS ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। TCS के रिजल्ट्स में सेक्टोरल मूव नहीं दिखा, यानी कि पूरा सेक्टर एक कोई डायरेक्शन में मूव करे वैसे कोई साइंस नहीं दिखी है। TCS में करेक्शन आया क्योंकि रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से थोड़े से बिलो थे। लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स पे अगर मेरी नजर है तो ये जो यूएस ने इंटरेस्ट रेट कट्स किए थे जब फेड ने, राइट, उसके बाद देखेंगे तो आईटी में कोई डायरेक्शनल मूव है नहीं, ये पूरा कंसोलिडेशन फेज है। और अच्छी बात ये कि पूरे कंसोलिडेशन फेज में आप ये ग्रीन मूविंग एवरेज एग्जैक्टली वो लेवल तोड़ा नहीं है। तो ग्रीन मूविंग एवरेज जब तक नहीं टूटता है तब तक आईटी में मंदी नहीं करनी है। आप देख सकते हैं टीसीएस के नेगेटिव रिजल्ट्स के बाद, टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद वहां पे नेगेटिव रिएक्शन होने के बाद बावजूद इंडेक्स ने सपोर्ट नहीं तोड़ा है, राइट। सो ये लेवल ध्यान रखिएगा 41,600, ये टूटता है तो डेफिनेटली आईटी में करेक्शन एक्सटेंड होगा 40,700 तक, बट वो टूटता है तो ही। तो आपकी जो भी लॉन्ग पोजीशन है 41,600 निफ्टी आईटी पे ध्यान रखिएगा, वो इंटैक्ट है, तब तक नेगेटिव नहीं है निफ्टी आईटी, मोर साइडवेज है। 43,200 300 ये रेजिस्टेंस है, वो निकलेगा तो नए हाइस का वापस से अप ट्रेंड का रिजम्पशन होगा निफ्टी आईटी के इंडेक्स में। फिर निफ्टी मोरलेस वैसे बैंक निफ्टी के जैसे ही चार्ट स्ट्रक्चर्स है, और यहाँ पे भी ये जो हाई है 23,825 का लेवल क्रॉस करता है तो ये एक अच्छा मोमेंटम आपको फिन निफ्टी में फिर एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे सेक्टोरल इंडाइसिस पे, तो हमें पता चले कि कौन से सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस हो सकता है, राइट। सो सबसे पहले निफ्टी ऑटो इंडेक्स को देखते हैं। ये निफ्टी ऑटो इंडेक्स है। अब इस हफ्ते ऑटो इंडेक्स ने रिलेटिव आउट परफॉर्म किया है, राइट, जहाँ पे निफ्टी फ्लैट है पूरे हफ्ते की। अगर पिछले हफ्ते से क्लोजिंग देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज है। ऑटो इंडेक्स वीक ऑन वीक 2% ऊपर था, राइट। सो निफ्टी ऑटो इंडेक्स, बट जो भी डिप्स आ रहे हैं ब्लू मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया है। सो ब्लू मूविंग एवरेज जब तक ब्रेक नहीं करता है ऑटो इंडेक्स का ट्रेंड नेगेटिव नहीं है। बट RSI क्योंकि कूल ऑफ पीरियड में तो साइडवेज जरूर रह सकता है, कंसोलिडेशन नजर आएगा ऑटो स्पेस में। फिर आते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए, 41,470 के आसपास सपोर्ट है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का। फिर आते हैं निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स पे। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स पिछले एक हफ्ते में एफएमसीजी स्टॉक सब करेक्ट हुए। आईटीसी, HUL सब जो हैवीवेट्स थे उनमें करेक्शन आए। अब एक्जैक्टली ब्लू मूविंग एवरेज के आसपास आए, सपोर्ट के आसपास एफएमसीजी इंडेक्स 61,670 के आसपास एफएमसीजी इंडेक्स का सपोर्ट है वीकली, लेकिन कूल ऑफ पीरियड में। सो सम पुलबैक मूव पॉसिबल है कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स में, बट अप ट्रेंड का रिजम्पशन होगा वैसे साइंस नहीं रहेंगे। अब पुलबैक मूव क्यों आ सकता है, क्योंकि सपोर्ट के आसपास आता है, इसके लिए पुलबैक मूव एफएमसीजी इंडेक्स में रह सकता है, बट नो साइंस ऑफ रिजम्पशन ऑफ द अप ट्रेंड। निफ्टी मेटल इंडेक्स, अब पिछले कुछ समय से काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस मेटल स्टॉक्स में देखा गया है। मोर न्यूज बेस्ड मूव्स है, चाइना ड्रिवन दिस, चाइना के स्टिमुलस पैकेज का क्या असर होगा, वहां के हांगकांग के चाइनीज मार्केट्स ने एक अच्छा रिबाउंड पिछले 10-15 दिन में देखा है, सो उसका असर। सो ये सब न्यूज ड्रिवन है, बट अगर हम प्योरली चार्ट देखें तो स्ट्रेंथ यहाँ पे बिल्कुल है। ये ट्राइंगल पैटर्न का कंसोलिडेशन हुआ था, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आया था और वो हमने डिस्कस भी किया था। उसके बाद अप मूव, पुल बैक मूव, एक्जैक्टली ग्रीन मूविंग एवरेज सपोर्ट बेस, और अब फिर से पॉजिटिव मोमेंट है। सो मेटल्स फिलहाल पॉजिटिव है कंपेयर टू दूसरे वीकली चार्ट स्ट्रक्चर्स। वीकली RSI पॉजिटिव है, मंथली RSI पॉजिटिव है। ये जो डेली में भी करेक्शन आया है ये जस्ट ये पुल बैक मूव की वजह से था। सो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस मेटल्स में कुछ मेटल्स में कंटिन्यू रह सकते हैं। फिर आते हैं ऑयल एंड गैस पे। अब ऑयल एंड गैस डेली RSI नेगेटिव, वीकली RSI नेगेटिव, मंथली RSI नेगेटिव क्रॉस उसके वर्ज पर है। तो ऑयल एंड गैस स्पेस में इतनी ज्यादा तेजी नहीं लग रही है, और यहाँ पे वीकली सपोर्ट ऑयल एंड गैस इंडेक्स में आएगा 11,800 के आसपास। सो हम जब स्टॉक्स पे आएंगे तभी हैवीवेट देखते हैं ऑयल एंड गैस के भी। निफ्टी फार्मा इंडेक्स, अब यहाँ पे पिछले हफ्ते काफी कंफ्यूजन निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने किया, अच्छी तेजी यहाँ पे
मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे को आप देख सकते हैं ये ब्लू कैंडल ब्रेकआउट प्रीवियस हाई के और एग्जैक्टली इसी का ऑपोजिट कैंडल हमको थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला। सो थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में ऐसा लग रहा था अरे ब्रेकआउट फेलियर हो गया है, क्योंकि ब्रेकआउट आने के बाद तो इतना बड़ा रेड कैंडल नहीं होना चाहिए, और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में वापस पॉजिटिव। सो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा कहते हैं ना टग ऑफ वॉर बुल्स एंड बेयर्स की। बुल्स कोशिश कर रहे हैं कि फार्मा में मोमेंटम कंटिन्यू रखे, मार्केट थोड़ा नीचे है तो डिफेंस क्या है कि एज ए डिफेंसिव स्पेस तो फार्मा में बाइंग इंटरेस्ट है, बट सामने बेयर्स भी इक्वल फाइट दे रहे हैं क्योंकि मार्केट करेक्ट हुआ है, काफी बढ़ चुका है ऑलरेडी। सो यहाँ पे भी इक्वल फाइट है। सो आई थिंक इसीलिए ये लास्ट 3 कैंडल्स देखे 23,250 ये लो बनाया है निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने। ये इमीडिएट आने वाले हफ्ते में सपोर्ट रहेगा। 23,250 के नीचे गया तो फिर करेक्शन एक्सपेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा पॉजिटिव मूव फार्मा में, वहां पे स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव मूव उधर रह सकता है। पीएसयू बैंक्स, निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। यू कैन सी दिस, ये जो ब्लू चैनल मैंने ड्रॉ किया है, चैनल का ब्रेकआउट अब तक नहीं आया। तो चैनल का जब ब्रेकआउट आएगा उसके बाद पीएसयू बैंक्स में लॉन्च करिएगा। 6700 6750 ये रेजिस्टेंस है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के लिए। सो वो निकलता है उसके बाद ही कुछ पॉजिटिविटी वहां पे रहेगी। रियल्टी इंडेक्स पुल बैक मूव आया, बट लेकिन एक ब्रॉड रेंज आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने ऊपर ये ब्लू ट्रेंड लाइन की है ड्रॉ, जैसे मैं नीचे भी एक ब्लू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब देख सकते हैं लगभग आई थिंक ये जून के पहले वीक यानी कि इलेक्शंस के जब रिजल्ट आए थे उसके टाइम से ये इंडेक्स इतना ब्रॉड रेंज में बन गया है। तो फिलहाल तो ये ग्रीन एवरेज क्रॉस नहीं किया है, 1065 1070 ये क्रॉस होता है तो तेजी करेगा, अदरवाइज लोअर एंड ऑफ द रेंज अभी भी दूर है, 980 990 के आसपास है। सो रियलिटी में ये हाई क्रॉस नहीं करे तब तक इतनी तेजी तो फिलहाल वहां पे नहीं दिख रही है। राइट, सो दीज आर ऑल द इंडाइसिस। अब हैवीवेट्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आने वाले हफ्ते में नजर रह सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्यों, कोई ट्रेड सेटअप नहीं है बट इनकेस बनता है। सो एक तो देखिए 100% रिट्रेसमेंट आप देख सकते हैं जो मैंने ड्रॉ किया है, 100% एक्सटेंशन एग्जैक्टली उसके आसपास क्लोजिंग दिया है 2728। 2728 के बाद ये वीकली ब्लू एवरेज करे तो 2680, यानी 2730 से लेके 2680, हम 2744 पे क्लोज हुआ है, 2730 से लेके 2680 ये सपोर्ट रेंज है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। सो अगर ये यहाँ पे सपोर्ट बेस कहीं ना कहीं बनाता है, मे बी लोअर एंड तक अगर जाए 2680 के आसपास भी अगर सपोर्ट बेस बनाता है तो फिर नेक्स्ट लेग ऑफ जो मूव या पुल बैक मूव रहेगा वो रिलायंस लेट्स आ सकता है। अभी साइंस नहीं है तो मैं प्रीएम्प्ट करने की कोशिश नहीं करने की सलाह दूंगा। अगर कुछ साइंस आते हैं तो रिलायंस आपके ध्यान में जरूर रखिएगा। कुछ स्टॉक्स ने इस हफ्ते डेली चार्ट्स पे एक बुलिश पैटर्न बनाया है करेक्शन के बाद। फर्स्ट उसमें मैं आपको दिखाऊंगा भारत फोर्ज का चार्ट सेक्टर्स। भारत फोर्ज डेली चार्ट्स पर सिर्फ प्राइस एक्शन अगर मैं देखता हूँ तो ये रेड कैंडल और ये ब्लू कैंडल आप देख सकते हैं नीचे, इसको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यूजुअली जब एक करेक्शन के बाद में फॉर्म होता है तो वो रिवर्सल के साइंस रहते हैं। सो ये जो लो बना है 1425, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस अब भारत फोर्ज के लिए देखा जाएगा। सो कुछ भी डिप्स आते हैं, अभी स्टॉप लॉस थोड़े दूर है तो थोड़े से और डिप्स आते हैं और अगर लगता है कि स्टॉप लॉस अब वहां पे रीजनेबल बनता है तो स्टॉप लॉस 1425 के नीचे रख के भारत फोर्ज में रिवर्सल प्ले के लिए ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड और एक लास्ट स्टॉक हम डिस्कस करेंगे और एक वो है पीएफसी में, जहां पे ऐसे ही एक रेड और एक ब्लू कैंडल देख सकते हैं। इतना बेरिश सेंटीमेंट, स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका था 560 से लेके 430 तक और उसके बाद ये रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुआ ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में और ये पीएफसी का लो है 432। अगेन सेम स्टॉप लॉस दूर है तो कोई भी डिप मिलता है जहां पे स्टॉप लॉस लगे कि अभी रीजनेबल रहेगा 432 के नीचे स्टॉप लॉस रखे तो वहां पे आप काउंटर ट्रेड्स भारत फोर्ज पीएफसी जैसे स्टॉक्स में ट्राई कर सकते हैं। मेटल्स में हमने अच्छा देखा अच्छी तेजी है, तो मेटल्स में अगर कहाँ तेजी है तो जेएसडब्ल्यू स्टील आरएसआई ओके है, 70 के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट ये स्टॉक की अच्छी बात ये कि काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है जब मंदी के टाइम या करेक्शन के टाइम्स आ रहे थे। हिंडाल्को इफ वी सी विद इन द स्पेस, हिंडाल्को में चार्ट सक्सेस तेजी है। ये ब्रेकआउट आया था बार स्टॉक 715 का रेजिस्टेंस था, वो ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक मूव आया, एग्जैक्ट वही 710 715 में सपोर्ट बेस फॉर्म किया। सो रिलेटिवली आई थिंक हिंडाल्को कैन कंटिन्यू टू डू वेल, यहाँ पे चार्ट सक्सेस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। राइट, सो हमने डिस्कस किए काफी सारे चार्ट्स, राइट, हमने डिस्कस किए काफी सारे डेटा। आई होप ये डेटा और चार्ट्स आपको ट्रेडिंग में यूजफुल रहेंगे। सो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। आपके जो भी फीडबैक्स है हमें इस वीडियो में जरूर दे करिएगा, बट लेकिन काफी सारी चीजें जो डे टू डे बेसिस पे होती है वो हमारे डेली वेबिनार्स में हम डिस्कस करते हैं 11:30 से 12 मंडे टू फ्राइडे 5 पैसा के यूट्यूब चैनल पे। तो वहां पे हमें मंडे को फिर से ज्वाइन जरूर करें। विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी दशहरा, गुड बाय, हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.